नमस्कार और शुभ प्रभात सभी साधकों का, दर्शकों का विश्व शांति संवाद माला में हार्दिक स्वागत। हम पसाय दान इस विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में आखिरी अध्याय में ये प्रसाद मांगा है और वो मांगा है विश्वात्मक भगवान के पास। और वो जो प्रसाद मांगा है उसका परिणाम यह है कि जो वहाँ ज्ञानेश्वरी सुनने वाले लोग हैं उनके मन पे उसका प्रभाव हो, क्योंकि इस तरह से जब प्रमुख वक्ता ये दान मांग रहा है विश्वात्मक भगवान के पास, स्वाभाविक है सुनने वालों के मन में भी वही प्रार्थना होगी। और जब ऐसे सुनने वाले उसी प्रार्थना में जैसे ही एक हो जाएंगे, स्वाभाविक है भगवान के पास जाने वाली जो प्रार्थना है उसकी ताकत बढ़ेगी। और इसीलिए मनुष्य जब व्यक्तिगत पूजन करता है भगवान का, लेकिन पूजा होने के बाद जब आरती की जाती है वहाँ समुदाय की आवश्यकता है। और समुदाय की आवश्यकता इसलिए है कि सब एक मन से, एक दिल से, एक हृदय से भगवान के पास कुछ मांगते हैं। और इसलिए यहाँ भी पसायदान के जो दो आखिरी श्लोक हैं वहीं पे हमें ये दिखाई देता है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने जहाँ शुरुआत की थी विश्वात्मक भगवान के पास, उसी विश्वात्मक भगवान का निर्देश आखिरी दो श्लोक में आ रहा है। लेकिन वो किस संदर्भ में आ रहा है? वो संदर्भ है उनके गुरु का। तो पहले हम सुनते हैं वो आखिरी दो श्लोक क्या है, और फिर मैं उस दो श्लोकों पे आपके साथ संवाद प्रस्तावित करूंगा। आखिरी जो दो श्लोक है वो ऐसे हैं, और ग्रंथों पर जो जिए, और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए, और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए, दुष्ट अदृष्ट विजय पाइए ऐसे हो। ऐसे कहे विश्वेशराव, ऐसे कहे विश्वेशराव, ऐसा होगा दान प्रभाव, ऐसे वर प्राप्त श्री ज्ञानदेव सुखी हुआ। ये दो आखिरी श्लोक हैं। अब देखिए, हम पहले दूसरे श्लोक की बात करते हैं। इन दोनों में जो दूसरा श्लोक मैंने कहा आपसे, मतलब आखिरी श्लोक जो है पसाय दान का, उसके बारे में पहले बात करेंगे। ऐसे कहे श्री विश्वेशराव, ये विश्व, ईश और राव, देखिए यहाँ पे जो गुरु है उनकी आज्ञा लेकर संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता का निरूपण शुरू किया है। उनके गुरु कौन है? उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ। और श्री निवृत्तिनाथ की आज्ञा लेकर इस भगवत गीता का निरूपण संत ज्ञानेश्वर जी कर रहे हैं। अब गुरु की स्थिति क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो हमारा श्लोक है, जो प्रचलित श्लोक है, उसमें गुरु जो है वो पर ब्रह्म है। और पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म ये दूसरा नाम है विश्वात्मक भगवान का। जब उन्होंने शुरुआत की विश्वात्मक भगवान के पास प्रसाद मांगने की, और आखिर में ये कल्पना है कि वो जो परब्रह्म है वो परब्रह्म कहाँ उपलब्ध है, वो विश्वात्मक भगवान की शक्ति कहाँ उपलब्ध है, तो वहीं पे उपलब्ध है जहाँ ज्ञानेश्वरी कही जा रही है लोगों से। और वो कौन है? तो संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु श्री निवृत्तिनाथ। और इसलिए ये आखिरी जो चरण है, ऐसे कहे विश्वेशराव, क्या कह रहे हैं ये विश्वेशराव? निवृत्तिनाथ जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा होगा दान प्रभाव, आप जो मांग रहे हो वैसा ही होगा, ऐसे गुरु कह रहा है ज्ञानेश्वर जी से। ऐसा होगा दान प्रभाव। क्या दान मांग रहे हैं वो हमने सुना, पिछले 3-4 एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने दान क्या मांगा है। और ये जो दान है, वैसे अगर हो जाता है इस दुनिया में, इस विश्व में, तो जो मकसद है विश्व शांति का
वो जरूर साध्य होगा। और इसीलिए भगवद गीता के ऊपर निरूपण करने के पश्चात ये जो विश्वात्मक भगवान की कल्पना आई है, उसका कारण यही है कि भगवद गीता में जो प्रश्न है वो जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। अंग्रेजी में कई बार अंग्रेजी नाटक से ये वाक्य आपने सुना होगा, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मरना है या मारना है, ये सवाल है भगवद गीता का। और इस पार्श्वभूमि पर जब संत ज्ञानेश्वर उस भगवद गीता का निरूपण करते करते 18वें अध्याय में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे उन्हें ऐसे महसूस होता है कि ये जो युद्ध होने वाला है उसमें जो मनुष्य हानि होगी, उस मनुष्य हानि का क्या करें, क्योंकि पूरा विश्व जो है उस विश्व को अर्थ प्राप्त होना है तो उसके लिए मनुष्य जाति का रहना आवश्यक है। अगर इस पूरे विश्व में मनुष्य जाति नहीं है तो पूरे विश्व का जो अर्थ है वो हम समझ नहीं पाएंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन बुद्धि पे जीने वाला जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य, उसे रसग्रहण करने की शक्ति है। और इसीलिए पृथ्वी के अस्तित्व में आखिरी क्षण तक मनुष्य का होना आवश्यक है। और इसीलिए पसायदान में उस शांति की अपेक्षा की है जहाँ युद्ध ना हो, इसलिए जिसको जो चाहे वो मिलना चाहिए ऐसे अपेक्षा की है। जो दुर्बल है उनके जिंदगी में, उनके जीवन से जो अंधकार है दुर्बलता का, वो जाना चाहिए। चिंतामणि का गांव बसना चाहिए। जो कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु है, मतलब जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सृजनशील लोग हैं, उनका उद्यान हो। ये सब मांगे प्रत्यक्ष में आनी चाहिए। और ऐसे लगता है कि ये सब बातें सुनने के पश्चात संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु जो है निवृत्तिनाथ, वो कह रहे हैं कि ऐसे कहे विश्वेश्वराओ, ये होगा दान प्रभाव, ऐसा होगा दान प्रभाव, जो तुम चाह रहे हो वैसे होगा। और फिर ऐसे वर प्राप्त श्री ज्ञानदेव। अब गुरु से मिला है वर, क्या वर मिला है कि जो मांग रहे हो वैसा होगा, इस दुनिया में वैसे ही होगा। ये वर प्राप्त होने के बाद गुरु ने जब आश्वासित किया है, गुरु ने जब कह दिया है कि ऐसे होगा, संत ज्ञानेश्वर जी जो है, जो भगवद गीता का निरूपण कर रहे हैं, वो सुखी हुए। अब ये जो सुख है ये परम सुख है। और इसीलिए ये 2 श्लोकों में, दूसरा श्लोक इसलिए मैंने पहले आपके साथ बात की क्योंकि इस श्लोक में उनके गुरु का जो निर्देश है वो बहुत अहम रखता है। अब हम पहला जो श्लोक है, आखिरी 2 श्लोक में, उस पर बात करेंगे। क्या कहते हैं? और ग्रंथों पर जो जिए। देखिए ये बहुत अहम वाक्य है पसायदान का। जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानी हैं, जिनका जीना जो है उस जीवन प्रणाली में किताबों का महत्व है, किताबें चाहिए, ग्रंथ चाहिए। सबसे अच्छे मित्र कौन हो सकते हैं मनुष्य के? तो वो ग्रंथ है। आप भी देखिए, आप किसी ग्रंथ को पढ़ोगे तो आप पढ़ते जाओगे, ग्रंथ आपको ज्ञान देते रहेगा। लेकिन किसी मित्र के साथ या किसी के सामने बैठ के ज्ञान सीखने की या सुनने की कोशिश करें तो ऐसे हो सकता है कि अरे ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे मंजूर नहीं है, ये अर्थ गलत बता रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। लेकिन वहाँ पे कुछ तो संवाद या विसंवाद हो सकता है। लेकिन ग्रंथों के साथ वैसे नहीं होता। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब कुछ नहीं बोलती, किताब मेरे हाथ में वैसे ही रहती है और मैं पन्ने उलटते जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि किताब ने मुझे क्या सिखाया। इसलिए ऐसे कहा गया है कि ग्रंथ जो है वो मनुष्य के सबसे बड़े मित्र हैं। और वो मित्र है, ये ध्यान में रखते हुए संत ज्ञानेश्वर जी को भगवान मानने वाले, अपने निजी जीवन में संत ज्ञानेश्वर जी का अधिष्ठान लेकर जीने वाले विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने ये जो सबसे बड़ा गुंबद बनाया है पुणे के नज़दीक, उस गुंबद में बड़ी लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि पूछो मत। एक तो सबसे बड़ा गुंबद है इस दुनिया का, और उस गुंबद में जो ग्रंथ रखे हैं वो इसीलिए रखे हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये जो
पूरी इमारत है, ये जो कराड़ सर ने तैयार किया हुआ गुंबद है, ये गुंबद ऐसे लगता है कि ये जो पसायदान संत ज्ञानेश्वर जी ने मांगा है उसका ये इमारत स्वरूप है, क्योंकि नाम तो दे दिया है। क्या नाम है गुंबद का? संत ज्ञानेश्वर जी के नाम उस गुंबद के शीर्षक में है। और विश्व शांति सभागृह, संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज विश्व शांति सभागृह। क्या मकसद है सभागृह का? इस गुंबद का मकसद क्या है? वही है जो विश्व शांति सभामाला का मकसद है। और इसीलिए वो जो गुंबद है उसमें ये जो आखिरी चरण पसायदान का है उसका रूप हमें दिखाई देता है वहाँ पे। क्या है? और ग्रंथों पर जो जिए उन्हें विशेष लोग कहिए। और इसलिए जब भी आप पुणे आओगे, जो महाराष्ट्र में नहीं रहते हो, जो महाराष्ट्र के लोग ये सुन रहे हैं प्रवचन, उनसे विनती है कि आइए, वहाँ पे आइए, गुंबद देखिए, सबसे बड़ा। ये तो पुणे शहर का अभिमान है, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष का अभिमान है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भारत में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है। और वहाँ आने के बाद केवल गुंबद ही नहीं, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, समाज कार्य के लोग, सभी लोगों का इकट्ठा होना वहाँ पे, जो स्टैच्यूज है वहाँ पे, उनके माध्यम से संकेत मिलेगा आपको। और उसी स्टैच्यूज के साक्षी में वहाँ पे ये बड़ी लाइब्रेरी भी है। इस भव्य प्रार्थना सभागृह में हजारों साधक, अभ्यासक प्रार्थना, ध्यान और योग कर सकते हैं। यहाँ पर मन शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। लाइब्रेरी का क्षेत्रफल 62,500 स्क्वायर फुट इतना है। विश्व शांति लाइब्रेरी में हजारों ग्रंथों का अंतर्भाव है। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा था, संपूर्ण विश्व ये ज्ञान स्वरूप है। ये विश्व शांति लाइब्रेरी अत्याधुनिक और डिजिटल होगी। यहाँ पर हजारों पाठक एक ही समय पठन और मनन कर सकते हैं। 4 मंगल स्तंभ, जिस पर मंगल कलश, विश्व के सबसे बड़े गुंबद के चारों दिशाओं में चारों वेदों की संकल्पना पर आधारित सुंदर एवं अद्वितीय 4 मंगल स्तंभों का निर्माण किया है। विश्व शांति और विश्व मांगल्य की कामना करने वाले ये स्तंभ है, जिस पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक मंगल कलश की स्थापना की गई है। मंगल कलश की ऊंचाई 54 फुट है। ये वास्तु संगमरमर नक्काशी का एक बेनमून उदाहरण है। तो बुद्धि पे जो जी रहा है वो ग्रंथों पे भी जिएगा। और इसलिए ऐसे कहा जाता है, मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैंने भोजन किया और बहुत बढ़िया भोजन मैंने खा लिया, और भोजन खाने के बाद मुझे लगता है मैंने भोजन का आनंद लिया, वाह कितना बढ़िया और रुचिकर खाना था। लेकिन जब बुद्धि की बात आती है तब यही वाक्य हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया प्रवचन सुना, या बहुत बढ़िया किताब पढ़ी मैंने, बहुत बड़ा अच्छा लेक्चर सुना मैं, ये सुनने के बाद मैंने आनंद का भोजन किया। तो भोजन का आनंद तो सभी दुनिया लेती है, लेकिन पसायदान के आखिरी श्लोक में अपेक्षा क्या है? जो आनंद का भोजन करने वाले विशेष लोग हैं। और वो आनंद का भोजन कौन सा है? जो ग्रंथों पर है जी। और इसलिए जो ज्ञानी हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, हमें जानवर तो किताबें नहीं पढ़ते, तो किताबें पढ़ने वाले लोग जो हैं, ग्रंथ पढ़ने वाले लोग हैं, सो आवश्यक है कि वो पढ़े लिखे होंगे, एक। और दूसरी बात, वो ग्रंथ पढ़ेंगे, 2। ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या होगा? आपका ज्ञान बढ़ेगा। आपका ज्ञान बढ़ने के बाद क्या होगा? आपके आचरण में शुचिता आएगी, क्योंकि ज्ञान का अंतिम परिणाम शुचिता आचरण है। और इसीलिए वो लोग विशेष कहलाएंगे जो ग्रंथों पर जी रहे हैं। तीसरा जो चरण है, वो तीसरा चरण है दृष्ट अदृष्ट विजय पाइए। दृष्ट मतलब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, और अदृष्ट जो है जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अस्तित्व है। देखिए यही बात फिर आ गई जब ऊपर से हम शुरू करते हैं पसायदान के पहले श्लोक से,
तो विश्वात्मक भगवान है। किसके लिए मांगा है प्रसाद? प्रसाद मांगा है पूरे विश्व के लिए। अगर पूरे विश्व के लिए है तो मेरी शारीरिक क्षमता है पूरा विश्व एक साथ देखने की, तो मेरी शारीरिक असमर्थता जो है पूरा विश्व एक साथ नहीं देख सकता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मैं देख नहीं पाता इसलिए जो लोग मुझे दिखाई न दे रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ ना कहूँ। मुझे तो ये जो चरण है वो बहुत अच्छा लगता है। क्या है? दृष्ट अदृष्ट जो दिखाई दिए हैं उनको भी विजय मिलनी चाहिए, जो अदृष्ट है उनको भी विजय मिलनी चाहिए। और ये जो मांग है ये पूरे विश्व के लिए है। और ये मांग तभी आ सकती है, ये मांग जो है वो समझ में तभी आएगी जब आप पढ़े लिखे हो और ग्रंथों पर अपना जीवन गुजार रहे हो। ये जो ग्रंथों पे जीना है मतलब बुद्धि का जीना है। इसलिए ज्ञानेश्वरी में भी पहले पहले ये कई बार इन्होंने कहा है संत ज्ञानेश्वर जी ने कि ये जो सुख है, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान सुनने वालों में अनपढ़ लोग भी थे। अनपढ़ लोगों को भी स्थितप्रज्ञ कौन है ये संत ज्ञानेश्वर जी ने समझाया है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि उनका विश्वास नहीं है, उनका उस ग्रंथों पे, उस ज्ञान पे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है। और फिर संत ज्ञानेश्वर जी कहते कि अरे ऐसे लोग कौन हैं, उनका नसीब नहीं है, उनके नसीब में वो नहीं है, वो निर्दयी लोग हैं। सुदैव उनके सामने है लेकिन नहीं मिल रहा है तो निर्दयी है, क्योंकि दुर्दैव तो है नहीं वहाँ पे, सामने ज्ञान है वहीं पर, फिर ये ज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? उनकी जो इच्छा है वो इच्छा अविश्वास की इच्छा है। ये ज्ञान जो दे रहे हैं भगवद गीता का संत ज्ञानेश्वर जी, उस बातों पे मतलब भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते पे जिनका भरोसा नहीं है, जो नास्तिक लोग हैं वो इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अब जो नास्तिक है तो भगवद गीता का निरूपण सुनने के लिए आएंगे नहीं। मतलब नास्तिक कहाँ है? सामने है? नहीं है, मतलब अदृष्ट है। दृष्ट कौन है? जिनका विश्वास है। सामने कौन बैठे हैं? जिनकी श्रद्धा है, वो सामने बैठे हैं सुनने के लिए। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी का कहना है कि अगर उनका विश्वास नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है सुनने के लिए, फिर भी उनको विजय मिलना चाहिए। देखिए ये जो बड़े दिल वाली बात है आज की भाषा में, ये जो हृदय है, ये हृदय योगी का हृदय है। ये जो हृदय है, ये हृदय जैसे पुरुषोत्तम कहा गया है वैसे ये हृदय है। योग वित्तम ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है भगवद गीता में। संत ज्ञानेश्वर जी कौन है? योग वित्तम है। और इसलिए योग वित्तम जो है वो समदृष्टि से देखता है। और समदृष्टि कहाँ पे है? यहाँ पे दो भ्रू मध्य में समदृष्टि है। लेकिन समदृष्टि का मतलब यह है कि जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, जो भी जीव है, जो भी जीव मात्र इस पृथ्वी पर है, उनके तरफ देखने का जो तरीका है वो समदृष्टि से होगा। और इसीलिए ये नहीं कह रहे हैं कि चलो हाजिर तो जो हाजिर है वो वजीर है, ऐसे नहीं है। जो हाजिर है वो तो वजीर होगा ही, लेकिन जो हाजिर नहीं है, जो अदृष्ट है, वो भी वजीर होगा, उनको भी विजय मिलनी चाहिए। देखिए ये और किसी ग्रंथ में नहीं है। ये जो इच्छा है वो भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी अर्जुन से नहीं कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी अर्जुन से जो कह रहे हैं उसका निरूपण करते वक्त आखिर में ये जो व्यक्तिगत इच्छा है संत ज्ञानेश्वर जी की, भगवान श्री कृष्ण तो खुद का रूप बता रहे हैं कि मैं ही पूरे विश्व में हूँ करके, लेकिन यहाँ पर वो जो पूरे विश्व में मैं हूँ उस भगवान की प्रार्थना, उस भगवान के चरणों में प्रसाद मांगा जा रहा है। लेकिन वो मांगते वक्त ये बात नहीं है क्यों मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो मेरी बात सुनने के लिए आए हैं, चलो अच्छा है, उनका भला हो, क्यों वो सुन रहे हैं, वो आए इसलिए वो मेरे लोग हैं। हाँ, ऐसे नहीं है। और ऐसे है कि संत ज्ञानेश्वर जी का जो मन है, वो मन अगर पूरे विश्व से भर गया है, जो हृदय वो पूरे विश्व से भर गया, विश्व समाया है, तो ये अद्वैत की स्थिति है। अद्वैत की स्थिति क्या है? व्यक्ति से शुरुआत करके हम पहुँचे समष्टि के पास, और व्यक्ति से जब समष्टि के पास पहुँच जाता है योगी, तो समष्टि में
ये बात आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती है। आप जिस भौतिक दुनिया में रहते हो वहाँ से जो योग वित्तम है वो ऊपर चला जाएगा, आकाश की तरफ चला जाएगा। क्यों? आदि पुरुष कौन है? ऊपर है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा, ख मतलब आकाश में। तो जो आदि पुरुष है, आदि पुरुष जो है उसके पास मतलब परब्रह्म के पास, विश्वेश्वर राव के पास, ऊपर विश्वात्मक भगवान के पास। तो जब ऊपर से योगी की दृष्टि भगवान की दृष्टि हो जाती है तो वो समष्टि की दृष्टि में सब दिखाई देते हैं। और इसीलिए ये दृष्ट और अदृष्ट दोनों को विजय मिलना चाहिए। ये जो मांग है, ये मांग महत्व रखती है, ये मांग डिवाइन है। ऐसी पायस मांग और कहीं नहीं मिलेगी, इतनी पुण्यवान मांग और कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए इस पसायदान से प्रभावित होकर उस पसायदान की हजारों प्रतियां विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ करार जी ने जो MIT में मेहमान करके आते हैं, हर एक व्यक्ति को ये पसायदान दिया है। उनका ये ध्येय है कि पूरे विश्व में ये पसायदान जाना चाहिए। और वो क्यों जाना चाहिए? तो ये पसायदान जो है वो विश्व गीत होना चाहिए। अगर पूरे विश्व का राष्ट्र बना तो उस राष्ट्र विश्व का जो राष्ट्रगीत होगा यानी विश्व गीत होगा वो ये पसायदान होगा। क्योंकि इससे बेहतर और पूरे सृष्टि की, पूरे विश्व की कल्पना और कहीं नहीं हो सकती। और इसलिए विश्व शांति संवाद माला के माध्यम से हम आपसे यही विनती करने वाले हैं कि आप देखिए, किताब आपको मिल जाएगी। संत ज्ञानेश्वर जी ने कही हुई ज्ञानेश्वरी जो है उसकी किताब मिलती है। मराठी सीखिए, उसके लिए देखिए वो किताब में क्या लिखा है। और जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको महसूस होगा कि ये जो बात चल रही है वो विश्व शांति की ओर चल रही है। और उस विश्व शांति के अंतिम चरण पर ये पसायदान आता है, वो भी 18वें अध्याय में। जिस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यम तरम मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। क्या है? यथ इच्छसि तथा कुरु। जो इच्छा मन में आएगी वैसे करो। और वही बात यहाँ पे है, जो जो चाहे वो पाए। जिसकी इच्छा है, जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ति हो, ऐसी मांग इस पसायदान में की है। और इसीलिए ये जो पूरा पसायदान है जो हमें विश्व गीत करके दुनिया के सामने ले जाना है। और उसी के कारण विश्व शांति संवाद माला में पिछले कई एपिसोड से मैं इस एक ही विषय पर आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सुनने वालों के मन में ये भाव जागृत हुआ, जिस तरह से ये प्रसाद मांगा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो सज्जनता की हम बात करते हैं, जो शुचिता आचरण की हम बात करते हैं, वो आचरण करने वाले लोग इस दुनिया में उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, शुचिता आचरण वालों की विश्व शांति की ओर ये पूरी दुनिया जाएगी। और यही मकसद है। और इसीलिए ये जो 9 श्लोक मैंने आपके सामने रखे हैं, उन 9 श्लोकों के बारे में फिर एक बार जब ये विश्व शांति संवाद माला का आखिरी पर्व होगा, उस पर्व में मैं इस पसायदान के बारे में उसका जो दूसरा अर्थ है वो आपके सामने रखूँगा। और वो अर्थ है अध्यात्म का अर्थ है। ये जो मैंने आज आपके सामने रखा है, जो संवाद आपके सामने प्रस्थापित किया है, उस संवाद में मैंने जो मांग है, जो आप समझ सकते हो, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इस मांग के पीछे उसका जो गूढ़ार्थ है, वो गूढ़ार्थ हम विश्व शांति संवाद माला के आखिरी पर्व में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये जो पसायदान है, इसके बारे में आज अगर आप समझ जाओगे तो ये जो प्रार्थना है, ये जो विश्व प्रार्थना है, ये विश्व प्रार्थना आज हमें चाहिए। आज पूरी दुनिया में जिस तरह से झगड़े चल रहे हैं, जिस तरह से विसंवाद है, जिस तरह से युद्ध की आशंका बार बार हमारे सामने आती है। अब ये कोविड पैंडेमिक की बात बनी है, वो भी क्या एक युद्ध का शस्त्र है क्या, ऐसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब रुकना चाहिए। और ये रोकने का एक ही तरीका है, और वो है ये जो पूरा विश्वात्मक भगवान है उसके चरणों में शरण जाना।
और इसलिए ये बड़ा गुंबद विश्व शांति प्रार्थना सभागृह, उसी के बाजू में जिस भगवद गीता का निरूपण संत ज्ञानेश्वर जी ने किया और आखिरी समापन में उन्होंने ये पसायदान मांगा, वो भगवद गीता का जो मूल आरंभ क्षण है उसका बड़ा स्टैचू, बड़ा प्रतिमा चित्रकार सर ने बनाया है। बड़ा रथ है और श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से नीचे उतरकर श्री कृष्ण के सामने शरण आ चुका है और श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का प्रबोधन कर रहे हैं। ऐसा बड़ा स्टैचू है और इसी गुंबद के इमारत में आपको ये जो ग्रंथों के बारे में हमने बात की, मतलब ज्ञानी लोगों की बात की, वो उस लाइब्रेरी में भी है और ऊपर जो 54 स्टैचूज़ है उनमें भी है। उसमें जो शास्त्रज्ञ हैं, उसमें जो धर्मगुरु है, उसमें जो अलग अलग संत हैं, जो समाज कार्य करने वाले लोग हैं, इन सभी 54 स्टैचूज़ के माध्यम से वही बार बार लहरें आपके सामने आती रहेगी, जो लहरें हम सभी को लेकर विश्व शांति की ओर प्रस्थान करेगी। इसलिए ये पसायदान बहुत अहम महत्व रखता है। मैं उसे मराठी में जो शब्द है वही कह रहा हूँ, पसायदान। अच्छा शब्द है, रिदमिक है, पोएटिक है, काव्यात्मक शब्द है, लेकिन प्रसाद का जो दान मांगा है वो मांग स्वार्थ नहीं है, उस मांग में परमार्थ है, उस मांग में व्यक्ति नहीं है, उस मांग में समष्टि है। और जब कोई एक आदमी समष्टि की अच्छाई चाहता है, समष्टि के लिए, पूरे दुनिया के लिए कुछ मांगता है, तो उस व्यक्ति का जो हृदय है वो हृदय जब तक ज्ञान से भर नहीं जाएगा, उसके बुद्धि में इस तरह से विचार नहीं आएंगे। और इसलिए इनका नाम भी है संत श्री ज्ञानेश्वर। क्या है? ये ज्ञान के ईश्वर है और ज्ञान के ईश्वर है इसलिए इस तरह से समष्टि का भला चाहते हैं, पूरी दुनिया का भला चाहते हैं। चलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पहले तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे आपका प्रतिसाद भेजिएगा। कई लोगों की मांग है कि भगवद गीता के बारे में भी हम बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। भगवद गीता के एक एक अध्याय पे हम आपके साथ संवाद प्रस्तावित करेंगे, लेकिन ये हमारी भी मांग है आपके पास, और वो मांग ये है कि इस तरह से अगर आपको किताबें चाहिए, अगर आपको पसायदान चाहिए, जो हिंदी अनुवाद किया है उस हिंदी अनुवाद की एक प्रत अगर आपको चाहिए, जो नीचे ईमेल आईडी देते हैं हम, उस पर आप जरूर संपर्क कीजिएगा। हम आपको भेज देंगे उसका हिंदी अनुवाद और उसका मूल मराठी जो रूप है, स्वरूप है, वो जो प्रत है, वो आपके घर पहुंचा दी जाएगी। देखिए, कोशिश कीजिए, इसका प्रचार तो करना है, क्योंकि जाइए, ढूंढिए, किसी भी ग्रंथ में ढूंढिए, पूरे विश्व में ढूंढिए, साहित्य में ढूंढिए, ये जो मांग है ऐसी मांग और कहीं नहीं मिलेगी। और इसलिए ये विश्व गीत हो सकता है, बस आपके दिल में वो बात आनी चाहिए। और इसी के लिए ये कोशिश रही। यहीं पे रुकता हूँ मैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए।